करोड़ों का मेकअप रखने वाली आयशा साईं उनके घर पे, और उन्होंने अपना वेट कम किया है और मेकअप अब अरबों का हो गया कि करोड़ों का ही है। तो मुझे ये बताइए कि वेट कम करने में कितना पैसा खर्च हुआ? क्योंकि मैं दो आलू के पराठे सुबह खाती थी, 2 आलू के पराठे रात को सोने से पहले खाती थी। नमाज पढ़ी थी सोफे के पिछली साइड पे और मैं वहां पे लेट गई। नमाज पढ़ के थोड़ी देर के लिए मैं जैसे जाए नमाज पे लेट गई। अच्छा। तो जब मैं लेटी तो मेरी जो राइट वाली पूरी साइड थी ना वो सुनो इसलिए निकाल के देखे ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन रही है कि भाई आ ताड़ा छीन के कोई किसी नहीं दे रहा, वो अपने ही किस्मत का खा रहे हैं। ताड़ी मेहरबानी। डॉक्टर अतिया साहिबा ने आपको जो है वो ज़मीन डोनेट की है और इट्स अमेजिंग कॉज। बहुत खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं जरूर चाहूंगी कि सब लोग इसके अंदर अपनी एक ईंट जरूर लगाएं। मेरी एक वैक्स वाली औरत है जो कि क्रिश्चियन है, राइट। उसका बेबी होना था और उसका जो बेबी था वो उसकी जो बेटी थी उसका नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसका ऑपरेशन था। मगर उसकी सास ने जबरदस्ती उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट करें। ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को, जो कि बाईफिरो के इलाके में बनने जा रहा है और मेरे नाम का सिर्फ टैग यूज़ हुआ है। हॉस्पिटल आप लोगों का है और अगर आपके पास कोई स्टोरी या कोई टैलेंट या कोई क्रिएटिविटी है और आप चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल को डोनेशन नहीं दे सकते, लेकिन आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो वायरल हो सकती है और हॉस्पिटल को डोनेशन मिल सकती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आज मौजूद हूँ, बड़ी वीडियो वायरल हुई थी करोड़ों का मेकअप रखने वाली आयशा साईं उनके घर पे, और उन्होंने अपना वेट कम किया है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है ज़िंदगी में, वेट को कम करना। बढ़ाना तो 1 सेकंड में बढ़ जाता है, आप खूब मिठाइयाँ खाएं तो बढ़ जाएगा, लेकिन कम करना बड़ा मुश्किल है। तो मेकअप तो करोड़ों का था, क्या वेट कम करने में भी करोड़ों लगे? आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हॉस्पिटल के लिए जो है ना वो वीडियो अपनी ये डोनेट कर रही हैं और आपने टाइम हमें दिया। तो मुझे ये बताइए कि वेट कम करने में कितना पैसा खर्च हुआ? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी स्ट्रॉन्ग उज़्मा की, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग कि जिस तरह आप हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं और जिस तरह से जो है वो डॉक्टर अतिया साहिबा ने आपको जो है वो ज़मीन डोनेट की है और इट्स अमेजिंग कॉज। बहुत खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं जरूर चाहूंगी कि सब लोग इसके अंदर अपनी एक ईंट जरूर लगाएं। वो किसी पैसे की मद में जरूरी नहीं है, बट जिस भी मद में कोई लगाना चाहता है अपनी कोई ना कोई एफर्ट करके उस हॉस्पिटल के अंदर हम सब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब आपका जो दूसरा सवाल है कि मैंने वजन कैसे कम किया, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के इंसान जब मतलब जिससे वजन ज्यादा होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों में से थी जो ओवर कॉन्फिडेंट थी। तो मुझे कभी ऐसे फील ही नहीं होता था कि मतलब मेरा वजन बहुत ज्यादा है, अनलेस एंड मतलब उसके अलावा कि मुझे एक दिन पता चला, क्योंकि मैं दो आलू के पराठे सुबह खाती थी, 2 आलू के पराठे रात को सोने से पहले खाती थी। बस हमारी फैमिली, हम झंग से हैं तो हम लोग जरा खाबे शाबे जरा इस तरह पाए शाये निहारियां ये हमारे उसमें कि हम खाते हैं। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा खाती थी और लिटरली के नाश्ते में और दोपहर में और रात में कि हम लोग बहुत ज्यादा खाना खाने वाले लोग हैं। ठीक है। और सब खाते थे। मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मेरा वेट ज्यादा है, हालांकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 111 किलो था मेरा वजन। किसी ने कहा आपको कभी? नहीं ना, हमेशा लोग कहते थे, बट मुझे लगता था कि ये क्या मतलब ऐਵੇਂ लगे हुए हैं, मतलब इंसान जिंदा है, ठीक ठाक है, क्या मसला है, अगर वेट ज्यादा भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो अम्मी मेरी बीमार हो गई अचानक और हम लोग सारे हॉस्पिटल में थे। मैं जैसे नमाज पढ़ रही होती हूँ तो मैं नमाज पढ़ी थी सोफे के पिछली साइड पे और मैं वहां पे लेट गई। नमाज पढ़ के थोड़ी देर के लिए मैं जैसे जाए नमाज पे लेट गई। अच्छा। तो जब मैं लेटी तो मेरी जो राइट वाली पूरी साइड थी ना वो सुन हो गई, बिकॉज मेरा वेट इतना ज्यादा था कि जब मैं जमीन पे सीधी लेटी और मैं जब राइट साइड पे लेटी तो मेरी पूरी साइड सुन हो गई। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये तो मतलब वेट ज्यादा नहीं है, तो मतलब मेरी जिंदगी के साथ आई थिंक इट्स अ वेरी हार्मफुल फॉर माय लाइफ। तो मैंने फिर फौरन जो है ना, मतलब उस दिन से लेकर डिसीजन ले लिया। अच्छा। कि मैंने वजन कम करना है और नेचुरल वे से करना है। कैसे किया फिर आपने? कितने माह लगे और कितने केजी कम किया? मुझे तकरीबन 1.25 साल से ज्यादा हो गया अब मैं वेट कम कर रही हूँ और इसके लिए मुझे पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा। कंप्लीटली मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। अच्छा। मतलब कि पराठा खाए हुए मुझे 1.25 साल हो गया हुआ, मैंने पराठा अभी तक नहीं खाया। सिंपल पराठा भी नहीं खाया? नहीं, मैं नहीं खाती। अच्छा। मैं पराठा खाती ही नहीं हूँ।
इवन कि मैं रोटी भी हफ्ते में शायद एक दफा खाती हूँ, वो भी पापड़ की तरह। जैसे अगर एक पेड़े की जो रोटी बनती है ना, वो मेरे एक पेड़े की 3 रोटियां बनती हैं, बारीक ठीक। पतली इस तरह। और पराठा, ऑयल मैंने अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दिया हुआ है, मैं ऑयल खाती ही नहीं। ठीक है। तो मेरा जो खाना है वो ऑयल के बगैर बनता है। जैसे लोगों को लग रहा होता है कि वेट कम करने के लिए आपको सर्जरीज करानी पड़ेंगी, क्रेविंग्स होंगी, वो होंगी, क्योंकि मेरा भी होता है कि मैंने ज्यादा खाना है। बट ज्यादा खाने के साथ भी मैं अभी भी ज्यादा खाती हूँ, बट वो चीजें खाती हूँ जिसमें ऑयल ना हो। अच्छा, तो ऑयल के बगैर कैसे खाना बनता है? पानी में सब्जियां खाती हैं? कुछ लोग पूछेंगे भी अब क्या क्या डाइट खाई, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। देखिए, शुरू के अंदर तो मैं कैलोरी काउंट खाती थी, जैसे 400 कैलोरी का एक सैंडविच मिल गया, वो खा लिया, मगर उससे पेट नहीं भरता था मेरा। तो फिर मैंने अपनी डाइट, खाबे खाए में ना, बचपन से आदत पड़ी हुई है ना आपकी बॉडी को जी। उसके बाद मैंने पिलाटीज शुरू कर दी। पिलाटीज एक एक्सरसाइज होती है जो कि एक स्पेशल वर्कआउट होता है, क्योंकि जिस तरह जब लोगों का वेट ज्यादा होता है ना, जब वो जिम जाते हैं ना, तो फिर 2-3 दिन के बाद उनका वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। अच्छा। और फिर वो नहीं जाते। तो मैं भी ऐसी थी, सब भी ऐसे होते हैं। तो फिर पिलाटीज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपको ना सांस नहीं चढ़ता। घर में की? नहीं, अच्छा, जिम जाती थी मैं। अच्छा। और लिटरली मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गई हुई थी, अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं कर रही हूँ, अभी मीडियम पे आ गई हूँ, अभी स्मॉल पे, एक्स्ट्रा स्मॉल पे इंशाल्लाह जाना है। तो उसमें मैंने ये किया कि मैंने अपना डाइट प्लान बनाया। और उस डाइट प्लान के अंदर मैंने सोचा कि मैं कैसे कोई ऐसी चीज कैसे बनाऊं कि जिसमें ऑयल ना हो। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा चिकन बनता है, जो या मटन बनता है, वो बनता है टमाटर के अंदर और दही के अंदर। ठीक है। ठीक है, उसी के अंदर वो मेरा चिकन बनता है, राइट, या मटन बनता है। उसके साथ अगर आप दाल बना रहे हैं, ज्यादा दाल बनाए, तड़का ना लगाएं, ठीक है, अच्छा टेस्ट होता है उसका। उसके साथ आप थोड़े से व्हाइट राइस बॉईल खा सकते हैं, ठीक है। राइट। मैं आपको सारी वो चीजें बता रही हूँ जो लोग यूज कर सकते हैं। सब्जियां आप खाएं, ग्रीन वेजिटेबल, ब्रोकली ले लें, सलाद पत्ता ले लें, दूसरा वाला पत्ता ले लें, खीरा ले लें, इवन चुकंदर ले लें, ज्यादा सब्जी ले लें। उसके साथ जो से फुल्कियां होती हैं, फ्राई होती हैं, उसमें आप पानी में डालें तो फुल्कियां वो हो जाती है। दही लें, दही के अंदर थोड़ी सी नमक डालें, काली मिर्च डालें या चाट मसाला डाल लें, उसके अंदर थोड़ी सी फुल्कियां डाल लें, सब्जियां डाल लें, 4 बोल खा लें, कोई मसला नहीं है। साथ में चिकन खाएं, उसके साथ व्हाइट राइस खाएं। बेशक आप चिकन के साथ, दही के साथ वो सारा पूरा मिला के खा सकते हैं। और जिन लोगों को चटखोरों की आदत है कि जी नहीं आज हमने ये खाना है वो खाना है, उनके लिए एयर फ्रायर है। अच्छा। तो आप वो फ्राई मत करें, आप उसको एयर फ्राई कर लें और है। आप कुछ भी खा सकते हैं। और यानी कि चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कोई एक चीज अपनी जिंदगी से निकाल दें, या ऑयल निकाल दें, या चीनी निकाल दें, या चीज निकाल दें, जैसे ये चीजें। अब जैसे मैं नॉर्मल जो हैवी वाला पिज्जा ना, एक पूरा मैं खा जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और लार्ज वाला, अच्छा। मैं बहुत ज्यादा खाती थी। अब कितनी देर हो गई? अभी पिज्जा मैं खाती हूँ, जैसे थिन क्रस्ट पिज्जा होता है, पेपरोनी पिज्जा थिन क्रस्ट वाला होता है ना, जो बिल्कुल जैसे पतला सा होता है, वो मैं खाती हूँ। लाइक कभी एक स्लाइस ले लिया, कभी जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में गया। आई प्रेफर फिश, आई प्रेफर लाइक कोई बहुत फैंसी या कोई महंगा खाना नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मोटिवेशन है। और मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, ये आपको भी पता है जी, कि जब ये घुस जाती है ना आपके जिस्म में, तो वे कुछ ना कुछ करके ही छोड़ती है। बच्चे नहीं कहते कि मम्मा हम टेबल पे इकट्ठे आलू के पराठे खाते थे, अब आप कहाँ हैं? आप उनके साथ ही बैठ के नाश्ता करती हैं? बिल्कुल, हम लोग इकट्ठे खाते हैं। ठीक है। और बच्चों को पता होता है, अब जैसे रमजान शरीफ आ रहा है, तो बच्चों का जो चीजें हैं वो फ्राई की होंगी और मेरी चीजें एयर फ्राई की होंगी, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, चीजें सेम ही होंगी, बस मेरी उनकी फ्राई की होंगी, मेरी एयर फ्राई की होंगी। इवन मेरे पे एक टाइम ऐसा आया था कोविड के अंदर कि मैं डेली रोज रात को डबल पैटी चीज बर्गर, डबल पैटी बीफ बर्गर, उसके साथ एक पूरी बकेट जो है ना वो मैं फ्राइज की खाती थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे अगर मैं वही मतलब वो खुराक होती तो आपकी नालियां बंद कर देती है। ठीक है, आपकी जो नालियां, हम लोगों को फील नहीं हो रहा होता, पता नहीं चल रहा होता, बट जो वेट गेन है ना, और खास तौर पे जो हम फैट खा रहे होते हैं, ऑयली चीजें, या बहुत ज्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मटन या बीफ खा रहे होते हैं, तो वो आपके बॉडी के मसल्स को, आपको एक आपकी स्किन को सैग कर देती है, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। समझ में आया? तो सदा जवान रहना है इंशाल्लाह। प्लान तो यही है अल्लाह ताला की तरफ से। बट ये कि सीरियसली मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी, बिकॉज आज हम यहाँ पे एक हॉस्पिटल के कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बात क्योंकि मैंने कभी भी किसी को नहीं बताई थी लोगों को, बट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। जब तक आपका मोटिवेशन है, आपकी जिंदगी सांस चल रही, किसी भी चीज की मोटिवेशन ले लें आप, और अगर मोटिवेशन खत्म हो गई तो फिर समझें कि इट्स ओवर। और मेकअप अब अरबों का हो गया कि करोड़ों का ही है? थोड़ा ज्यादा ही हो गया।
क्योंकि मेकअप रूम अब डबल बन गया है। हाँ। और बिल्कुल आपके साथ भी एक रिश्ता है ऑब्वियसली, और भी एक कुछ लोगों से वादा किया हुआ है कि सबसे पहले उनको दिखाना है। नया मेकअप रूम बन गया हुआ है और देना है आपको, वहां पे भी इंशाल्लाह इंटरव्यू देना है, बट अभी तक वो डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ, वो कमरा अभी तक किसी को दिखाया ही नहीं हुआ। अच्छा। जो नया बना है, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम प्लान आपको करेंगे। मेकअप का इतना क्रेज क्यों है? क्यों है? हाँ, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे खुद नहीं पता है। अबाए से भी आप बड़ा मशहूर हैं कि आप डिफरेंट अबाए अरबी स्टाइल के पहनती हैं। आज आपने ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा, यानी कि ग्रे जो डार्क वाला है वो पहना हुआ है, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये आपने खुद ही डिजाइन करवाया है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ब्रांड लॉन्च हुआ है अभी कोई 4 हफ्ते पहले, हयाती के नाम से। और ये मैंने अपने ही ब्रांड का बाया पहना हुआ है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बायास का कह रहे होते थे। तो जब सऊदी अरेबिया में हम अबायास खरीदने जाते हैं तो अच्छा वाला अबाया 600 रियाल से 1000 रियाल से 1500 रियाल के दरमियान में मिलता है मुझे। और जो मैंने अबायास लॉन्च किए, जो एक अबाया मैंने खुद डिजाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ख्याल है पहले 4 दिन में ही हमारी 70% कलेक्शन सोल्ड आउट थी। तो वो हमारा 250 रियाल से लेकर 300 रियाल बनता है वैसे, और पाकिस्तानी प्राइस में बताने की जरूरत नहीं है कितने का है, बट ये कि अमेजिंग है। और अब जो लोग हमेशा कहते थे कि आयशा जी अबायास, तो वो अब मेरे अबायास खरीद सकते हैं। फ्री मांगते हैं? इतने ज्यादा मांगते हैं कि अजीब अजीब स्टोरीज होती हैं कि मेरे साथ कल परसों ही एक स्टोरी हुई है, आई वाज लाइक शॉक्ड कि मैं वो स्टोरी बता नहीं सकती कि इतनी अजीब स्टोरी थी वो। अभी जैसे आपको पता है मैंने भी अबायास का ब्रांड लॉन्च किया है, लोगों के लिए किया है। लोगों को समझ नहीं आती है इस बात की कि मैं अगर मेकअप का जब मैंने मेकअप का भी ब्रांड लॉन्च किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो लोगों को इस बात की समझ नहीं आती है कि जब मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, जाहिर है मैं तो खरीद लूंगी। और आपकी वीडियो के थ्रू मैं एक चीज लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों की चीजों को देख के सोच रहे होते हैं यार इसके पास ये चीजें मेरे पास नहीं है, तो वो अल्लाह की तकसीम पे ना बेसिकली शक कर रहे होते हैं ना, कि मतलब कि अल्लाह ने इसको तो ज्यादा दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह पे आप शक कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने आपसे खींच कर या आपका रिस्क इसको नहीं दे दिया ना, जो इसके मुकद्दर का लिखा हुआ था वो उसको दिया है। और अल्लाह ताला तो लेके भी आजमाते हैं, देके भी आजमाते हैं। तो ये तो सोचना चाहिए ना इन लोगों को लग रहा होता है कि जी हमें फ्री मिल जाए सब कुछ, अब आयास भी फ्री मिल जाए, अब लॉन्च हो गए हैं तो ले लें भैया आप। आपको मना तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ऑब्वियसली फ्री की चीज किसको अच्छी लगती है उस्मा जी? फ्री की चीज की कोई वैल्यू ही नहीं होती जब तक आप उस पर कुछ लगाएंगे नहीं। आप कैसे फिट करेंगे? मैसेज क्या है आपका? औरतें भी आपकी दुश्मन है, बड़ी वो क्रिटिसाइज भी करती हैं और जेलस बड़ा होती हैं, हालांकि आप तो हमेशा से एक मोटिवेशन देती हैं उनको, कहती हैं स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें, आप भी सब कुछ बना सकती हैं, ऐसा घर भी ले सकती हैं, बाया भी ले सकती हैं, मेकअप भी खरीद सकती हैं। औरतों का प्रॉब्लम ये होता है कि औरतें औरतों को खुश नहीं देख सकती, कभी भी नहीं देख सकती। और ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। आपने रिसर्च की इसके? ये मैंने बहुत ज्यादा सर्च की है। हमेशा आप लोग समझ होते हैं मर्द जो है वो मर्द ने ये कर दिया, मर्द ने ये कर दिया, मर्द ने ये कर दिया, मगर अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। और मैं औरतों को ये कहना चाहूंगी कि भाई आज ताड़ा छीन के कोई किसी नहीं दे रहा, वो अपने ही किस्मत का खा रहे हैं, ताड़ी मेहरबानी, सुकून ना बैठ जाओ। आपके रिप्लाई सारे कौन करते हैं? मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी आती है। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मोस्टली रिप्लाई मैं करती हूँ, मोस्टली मेरे जो पर्सनल इंस्टाग्राम है। किसी टाइम के लिए मेरी मैनेजर हैं वो करती हैं, बाकी मैं करती हूँ इंस्टाग्राम पे सिर्फ ना। बाकी जो मेरा जो फेसबुक है उसके लिए भी मैनेजर अलग है, और बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी अलग रिप्लाईज होते हैं। हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल के दौरान माएँ जो है वो चली जाती हैं और माएँ सारी जिंदगी उलझी रहती हैं कामों में, हमें फुर्सत नहीं मिलती। जब उनका टाइम आता है कि वो हमसे खिदमत करवाएं तो वो चली जाती है। लेकिन कई माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चे को पैदा करते हुए गलत हाथों में चली जाती है, जैसे दाई माई, कोई डिस्पेंसर, कोई क्लिनिक, ऐसे फजूल से होते हैं। तो उनके लिए हमने डिसीजन लिया है। तो माओं को बचाने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे पास इसके लिए एक स्टोरी नहीं, असल कहानी है, छोटी सी है। मेरी एक वैक्स वाली औरत है जो कि क्रिश्चियन है, राइट? उसका बेबी होना था, और उसका जो बेबी था वो उसकी जो बेटी थी उसका नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसका ऑपरेशन था। मगर उसकी सास ने जबरदस्ती उसका नॉर्मल डिलीवरी करवा दी किसी दाई से, ठीक है? और उसका जो सब कुछ था वो फट गया। वो 12 साल हो गए हैं, बल्कि 14 साल हो गए हैं। वो औरत, वो लड़की जो है उसको बैग लगा हुआ है, वो ना अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। वो बच्चा आज 12-13 साल का हो गया है, उसको मोशन बैग लगा हुआ है, और वो लड़की जो है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस हॉस्पिटल। और बहुत सारी औरतों ने उस लड़की की सर्जरीज करवाने की कोशिश की, सब कुछ किया, मगर वो ठीक नहीं हुई। अभी भी वो बेड पे है।
अभी भी उसको रोज बैग उसका 2 दिन बाद चेंज होता है। और आपको पता है बैग कितने का हो गया हुआ है, और वो कैसे, वो एक औरत जो वैक्स करती है वो किस तरह इतने पैसे कमाएगी कि वो अपनी बेटी का दूसरे दिन बैग चेंज करे। वो अपनी बेटी को छोड़ तो नहीं सकती, फेंक तो नहीं सकती, और वो उसके बच्चे को भी पाल रही है और वो अपनी बच्ची को भी पाल रही है। उन्होंने निकाल दिया था? उन्होंने तो जाहिर ही बात है, जब ये मसला होता है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, देखिए हम तो नहीं कर सकते, आपकी बेटी आप ले जाएं। जी, तो इसका मतलब डिसीजन हॉस्पिटल का बहुत अच्छा डिसीजन है, और अल्लाह ताला की ने आपके जरिए बहुत से इंशाल्लाह। लोगों की मदद करनी है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू उस्मा। थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये वीडियो हमने रिकॉर्ड की है अपने हॉस्पिटल के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिस्से की एक ईंट लगाएं किसी माँ को बचाने के लिए, किसी बेटी को बचाने के लिए, किसी की बीवी जो आती है हॉस्पिटल में उसको बचाने के लिए, तो आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दें। वैसे अगर आप चाहें तो एक ईंट भी लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। आप हमारे अगेंस्ट जाएं, हमारी फेवर में जाएं, इससे आपकी मेंटालिटी का पता चलता है कि आप लिख क्या रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर ख्याल रखिएगा, और हयाती अबाए के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।